تو یقین مانے स्ट्रेस फिर भी होती है। स्ट्रेस ना एक ऐसी आग है जिसे हम धीमी आंच के बर्तन पे पकाएं तो बर्तन भी ठीक रहता है और अंदर वाली हांडी भी ठीक रहती है। वालिदैन के लिए उनके बच्चे की मौत के सदमे को दूर करने का जो अमल होता है ना, वो बड़ा स्ट्रेसफुल है। अब आपको मालूम कैसे होगा कि आपको स्ट्रेस हो रही है? आपके ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आप हर चीज़ में, लेकिन अगर वो स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए तो वो फिर अक्ल या शऊर ना भी हो ना इंसान को, तो यकीन माने स्ट्रेस फिर भी होती है। स्ट्रेस जो है वो हमें जिम्मेदारियां लेने पर उकसाता है, ठीक है। स्ट्रेस ना एक ऐसी आग है जिसे हम धीमी आंच के बर्तन पे पकाएं तो बर्तन भी ठीक रहता है और अंदर वाली हांडी भी ठीक रहती है, लेकिन अगर वो स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए तो वो फिर सत्यानाश मार देती है। अगर स्ट्रेस है ना, देखिए स्ट्रेस है तो हम बिजली का बिल जमा कराते हैं, स्ट्रेस है तो हम कार का पेट्रोल डलवाते हैं, स्ट्रेस है तो हम घर का किराया पे करते हैं, स्ट्रेस है तो हम बच्चों की फ़ीसें पे करते हैं। हमारे अंदर बेहतरीन की जुस्तजू, ख्वाबों और उमंगों की जितनी भी पाए जाने वाली चीज़ें ना, वो स्ट्रेस ही हमें करती है। हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में स्ट्रेस का बड़ा किरदार है, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है ना। हर चीज़ की अगर हम बात करते हैं ना एक्सेस की, तो वो बुरी चीज़ होती है। स्ट्रेस की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जी, ठीक है ना। बॉस बहुत बदतमीज़ है, दफ्तर में जो कोलीग्स हैं वो बहुत तंग करते हैं, स्ट्रेस हो जाता है। आपकी सास आपको जीने नहीं देती, आपका शोहर जालिम है, आपकी बीवी बदतमीज़ है, शोहर के चक्कर हैं, महबूब की बेवफाइयाँ हैं, नालायक और बदतमीज़ औलाद है, बुरे बिज़नेस पार्टनर है। मुल्क के सदर भी हो सकते हैं जी आपकी स्ट्रेस की वजह, वज़ीर आज़म भी हो सकता है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हो सकता है जी, मुल्क का निज़ाम भी हो सकता है, मौसम भी हो सकता है। जहाँ पे मुमकिन है, ठीक है ना, वहाँ पे आपको स्ट्रेस ही नज़र आएगी, ठीक है ना। अब जो मेरे पास जो केस आते हैं ना, मेरे पास जो केस आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं जी फौतगी की वजह से स्ट्रेस हो जाती है, किसी की तलाक हो जाए स्ट्रेस हो जाती है जी, माली बहरान आ जाए, किसी ने सफ़र करना हो एक जगह से दूसरी जगह वो सफ़र ना कर सकता हो तो स्ट्रेस हो जाती है, एक्सीडेंट होने से स्ट्रेस आ जाती है, हसद जलन की वजह से जो होती है ना वो स्ट्रेस आ जाती है, ठीक है ना। और कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़ भी होते हैं स्ट्रेस के। एक्सटर्नल कॉजेज़ में ये होता है कि आपके रिश्ते जो है ना वो उतार चढ़ाव का शिकार चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, आपके करीबी ख़ानदान में किसी कोई बंदा भी जो है ना वो बहरान में मुब्तला है, ठीक है। ज़्यादा मसरूफियत ये भी स्ट्रेस लाती है, ज़िम्मेदारियों के बोझ तले आप दबे हुए हैं। इंटरनल वजूहात भी होती है, कुछ इंटरनल वजूहात में होती है जी आपकी ख़ुद की मनफी सोच, आपके गैर यकीनी हालात, मुसलसल ख़ुद के साथ मनफी गुफ्तगू, गैर हकीकी तवक्कात जो इंसान लगा लेता है, ज़िद बना लेता है। एक बड़े मशहूर व मरूफ ना ट्रेनर है एंथनी रॉबिन्स, उनसे पूछा गया कि उनके पास बहुत सारे केस आते हैं, तो उनसे पूछा गया कि आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा जो मुश्किल तरीन स्ट्रेस है ना वो कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक जो है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल जो केस होता है स्ट्रेस का, वो केस होता है वालिदैन के लिए उनके बच्चे की मौत के सदमे को दूर करने का जो अमल होता है ना, वो बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। मतलब कि एक वालिदैन जो अपने जवान बच्चे को खो देता है या उनके सामने वो बच्चा फौत हो जाता है, तो ये जो सदमा है ना, ये सदमा बड़ी मुश्किल से भूलता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हो सकती है स्ट्रेस की। मियाँ बीवी का रिश्ता टूटने वाला है, रिश्ता ख़त्म हो गया, तलाक, किसी को कोई बीमारी हो गई है, स्ट्रेस आ जाती है, ठीक है ना। मुलाजमत चली गई है, खाने पीने के मसाइल हो गए हैं। अब आपको मालूम कैसे होगा कि आपको स्ट्रेस हो रही है? देखिए जब भी आप किसी चीज़ पे फोकस ना कर पा रहे हो, फोकस करने पे कोई मसला दरपेश आ रहा हो या आपकी याददाश्त जवाब दे रही हो, तो आप समझ जाएं कि आपको स्ट्रेस हो रही है। आपके ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आप हर चीज़ में मनफी सोच लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस के मामलात है। किसी परेशान खुन ख्याल में आप मुसलसल जकड़े रहते हैं, आपका दिमाग ना उसी गलत सोच की तरफ चक्कर खाता रहता है, उल्टी बातें सोचता रहता है। आपने अपने ऊपर ज़िंदगी के ना बहुत सारे खौफ तारी किए हुए हैं। आपका जो जिस्म है ना उसमें दर्द रहेगी, जब आप स्ट्रेस में होंगे आप दर्द महसूस करेंगे,
तनाव महसूस करेंगे, आपसे ना सोया नहीं जाता स्ट्रेस की हालत में ना, आप परेशान रहते हैं, सारे से रात जागते रहते हैं। कभी कभार इस तरह करता है आपका हर वक्त सोने को भी दिल कर रहा होता है, ये भी होता है कि आप उठते हो फिर सो जाते हो, उठते हो फिर सो जाते हो। अगर आप इस तरह हो तो आप स्ट्रेस में हैं, आप ना तन्हाई पसंद हो जाते हो, ज़िंदगी की चीज़ों में आपको मज़ा नहीं आता, आपका जो जिस्म होता है ना, जिस्म वो भारी हो जाता है या ढीला होता है, वोमिटिंग भी आना आपको शुरू हो जाती है। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप स्ट्रेस में हैं। ठीक है, आपके दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, भूख नहीं लगती आपको, आपके साथ ना बड़े ही तशवीशनाक जो होते हैं ना वो मामलात होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ साइन है जिससे आपको मालूम होगा कि आप जो है ना वो स्ट्रेस में हैं।